कहानी की शुरुआत रिक से होती है, जो अपनी बेटी मैंडी से मिलने जाता है। रिक उसे मिलकर बहुत खुश होता है और उसके साथ बैठकर बातें करता है। तभी मैंडी की माँ पैगी वहाँ अपने दोस्त जॉन के साथ आ जाती है। पैगी 8 साल पहले रिक को छोड़कर मैंडी को अपने साथ ले आई थी। पैगी रिक को यहाँ से जाने को कहती है, लेकिन रिक उसकी बात नहीं मानता। जिसके बाद पैगी का दोस्त जॉन रिक को धक्का देकर यहाँ से जाने को कहता है। वो रिक को चाकू दिखाकर डराता है, जिसके बाद रिक वहाँ से चला जाता है। इसके बाद रिक एक बार में बैठा ड्रिंक ले रहा था। उसी बार में साशा नाम की एक लड़की रिक के पास आकर बैठती है और दोनों बातें करने लगते हैं। रिक उसे अपनी बेटी मैंडी की तस्वीर भी दिखाता है। कुछ ही समय में वो दोनों काफी घुल मिल जाते हैं। इसके बाद रिक साशा के साथ उसके घर चला जाता है। रिक अपनी बेटी मैंडी को अपने साथ रखना चाहता था। साशा उसे एक लॉयर हायर करने को कहती है, लेकिन रिक कहता है मेरे पास उसे देने के लिए पैसे नहीं है। साशा कहती है मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। रिक के पूछने पर साशा बताती है यहीं पास ही एक थिएटर में कल एक शो हो रहा है। एक्टर्स को पूरा दिन एक्टिंग करनी होगी, वो भी बिना किसी स्क्रिप्ट के। जो एक्टर सबसे अच्छी एक्टिंग करेगा वो 5 लाख रुपए जीत जाएगा। रिक को उसकी बात पर यकीन नहीं होता और ना ही वो कोई एक्टर था, लेकिन साशा के बार बार समझाने पर रिक मान जाता है। अब अगले दिन दोनों एक घर के बाहर जाते हैं। साशा घर का दरवाजा नॉक करती है और एक नकाबपोश दरवाजा खोलता है। वो रिक की मोबाइल से फोटो लेकर दरवाजा बंद कर देता है। नकाबपोश अंदर जाकर रिक की फोटो कंप्यूटर में डालकर किसी को फोन करता है। बाहर रिक और साशा दरवाजा खोलने का इंतजार कर रहे थे। कुछ देर बाद वही नकाबपोश दरवाजा खोलता है। वो साशा और रिक का फोन एक बॉक्स में डालता है, क्योंकि घर में किसी को भी फोन ले जाने की इजाजत नहीं थी। रिक और साशा घर के अंदर जाते हैं, जहाँ उन्हें डेवी और कर्ट मिलते हैं। तभी वहाँ एक मास्क मैन आता है और उन सभी को गन दिखाकर घुटनों के बल बैठने को कहता है। वो चारों गन से डरकर घुटनों के बल बैठ जाते हैं, लेकिन जब मास्क मैन ट्रिगर दबाता है तो गन से पानी निकलता है। पानी वाली गन देखकर वो चारों एक्टर्स चैन की सांस लेते हैं। अब हमें एक अनाउंसमेंट सुनती है, मैं इस शो का डायरेक्टर हूँ और मुझे आपकी डरने की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी लगी। मेरी ऑडियंस ऐसी ही रियल परफॉर्मेंस देखना चाहती है। शाबाश, ऐसे ही काम करना है। अब एक और मास्क मैन आता है, जो आते ही कर्ट का गला काट देता है। रिक, साशा और डेबी जे देखकर डर जाते हैं और वहाँ से भागते हैं। डायरेक्टर फिर अनाउंसमेंट करता है, मेरे दोस्तों, आपको हंटर्स की टीम कैसी लगी? मैंने आपको धोखा दिया है, जिसके लिए मुझे माफ करना। अगर मैं आपको धोखा ना देता तो मेरी ऑडियंस को मजा नहीं आता। डेबी भागकर एक कमरे में चली जाती है। दूसरी तरफ रिक और साशा दोनों एक साथ एक ही कमरे में आते हैं। रिक दरवाजा बंद कर साशा से पूछता है ये क्या हो रहा है? साशा कहती है इसके बारे में मुझे कुछ नहीं पता। अब हमें डायरेक्टर के डेस्क पर चारों एक्टर्स की डिटेल पड़ी दिखती है। डायरेक्टर फिर अनाउंसमेंट करता है, जो कल सुबह तक जिंदा रहेगा उसे 10 लाख रुपए मिलेंगे। अगर तुम में से कोई जीतना चाहता है तो उसे हंटर्स की टीम को खत्म करना होगा। हंटर्स मिलकर तुम्हें मार सकते हैं और 10 लाख आपस में बांट सकते हैं। हंटर्स शो को अच्छा बनाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। घर में हर जगह कैमरे लगे हैं तो छिपने का कोई फायदा नहीं। लेट्स स्टार्ट डाई इन 1 डे। इस अनाउंसमेंट के बाद हमें डायरेक्टर का चेहरा दिखता है और उसने भी मास्क पहन रखा था। डेवी जिस कमरे में थी वहाँ एक औरत पीछे से उस पर इंजेक्शन लगा देती है। रिक और साशा कोई सेफ जगह ढूंढते ढूंढते एक थिएटर में आ जाते हैं, जहाँ वो डेवी को देखते हैं, जिसे स्टेज पर बेड से बांध रखा था। वो दोनों हंटर को देखकर छिप जाते हैं, जबकि डेवी अपनी जेब से कटर निकाल कर अपना हाथ आजाद कर लेती है। वो हंटर जैसे ही डेवी को मारने लगती है, डेवी उसे कटर से मार देती है। अब डेवी वहाँ से भागती है, पर साशा उसे उसके नाम से पुकारती है। डेबी भागना छोड़कर साशा की तरफ देखने ही लगती है कि तभी एक हंटर उसे मार देता है। इसके बाद 2 हंटर आकर रिक और साशा को पकड़ लेते हैं, पर दोनों किसी तरह से उनसे बचकर भागते हैं। साशा एक छोटी सी जगह में छिप जाती है, जबकि रिक एक कमरे में जाकर दरवाजा बंद कर लेता है। फिर वो एक और कमरे में जाता है, जहाँ उसे कुछ तस्वीरें और न्यूज़पेपर की कटिंग दिखती है। डायरेक्टर अपने कंप्यूटर पर सब कुछ देख रहा था। उसे रिक और साशा की हर एक मूवमेंट दिख रही थी। वो फिर अनाउंसमेंट करता है, हंटर्स को सूचित किया जाता है, अगर अगले कुछ मिनटों में आप किसी भी एक एक्टर को अपने स्टाइल से मारते हैं तो आपको बोनस मिलेगा। इसके बाद रिक एक दरवाजा खोलता है, पर एक हंटर उसे गले से पकड़ लेता है। रिक उसका टैटू देखकर उसे पहचान लेता है। वो कोई और नहीं, उसकी वाइफ पैगी का दोस्त जॉन था। रिक अपना गला छुड़वाकर दरवाजा बंद कर देता है। अब हमें एक अमीर आदमी अपने घर में बैठा दिखता है। उसके लैपटॉप पर लाइव बैटिंग चल रही थी कि
आगे कौन मरेगा, साशा, रिक या हंटर्स। वो रिक पर बेट लगाता है। दरअसल जिस घर में साशा और रिक थे वहाँ से लाइव रिकॉर्डिंग हो रही थी। रिक एक बड़े से कमरे में कोई हथियार ढूंढ रहा था, लेकिन एक क्लाउन हंटर वहाँ आ जाता है। क्लाउन हंटर रिक को अपने स्टाइल से मारने की कोशिश करता है, लेकिन रिक उसे ही मार देता है। रिक वहाँ से जाने लगता है, पर दूसरा हंटर उसे शॉक देकर बेहोश कर देता है। अब हमें साशा एक अलमारी में छिपी दिखती है। वो जैसे ही बाहर निकलती है तो एक हंटर उसके चेहरे पर पॉलीथीन डालकर उसे मारने लगता है। साशा के हाथ अलमारी से एक हैंगर लग जाता है, जिससे वो हंटर के गले में फंसाकर उसे मार देती है। अब हमें रिक एक कुर्सी पर बैठा दिखता है। साशा उसके पास जाती है, पर रिक उस पर गुस्सा होता है। रिक को लगता है कि साशा को सब कुछ पता था और वो जानबूझकर उसे जहाँ लेकर आई है। साशा कहती है कि मुझे सिर्फ यही पता था कि ये एक गेम है, इसके अलावा मुझे कुछ नहीं पता था। रिक पूछता है, फिर तुम मेरी मदद क्यों करना चाहती थी? साशा कहती है, मैं मैडी के लिए करना चाहती थी, क्योंकि मैं पैगी की बड़ी बेटी हूँ, यानी मैडी की बहन। पैगी ने पहले भी शादी की थी और मुझे बेच दिया था। तभी रिक को एक हंटर तीर मारता है, जिससे रिक बेहोश हो जाता है। अब दो हंटर आकर साशा को पकड़ लेते हैं, जिनमें से एक हंटर पैगी का दोस्त जॉन था। जॉन अपने टीममेट को मार देता है, जिसने साशा को पीछे से पकड़ रखा था। अब जॉन साशा को मारने ही लगता है, पर डायरेक्टर उसे रोक देता है। डायरेक्टर कहता है, तुमने अपने टीममेट्स को मारकर गेम का नियम तोड़ा है। इस पर जॉन कहता है, मुझे तुम्हारे नियमों की कोई फिक्र नहीं। तभी रिक आकर जॉन को मारने लगता है, लेकिन जॉन उसका हाथ तोड़ देता है। फिर जॉन उसके सिर पर रॉड मार मार कर उसे मार देता है। साशा ये देखकर भाग जाती है। वो एक कमरे में दरवाजा बंद करके बैठ जाती है, लेकिन जॉन उसे पकड़ लेता है। वो उसे मारने की कोशिश करता है, लेकिन साशा उसे ही मार देती है। इसके बाद साशा आखिरी हंटर के सिर पर कुल्हाड़ी मारकर उसे भी मार देती है और शो जीत जाती है। आखिर में साशा घर से बाहर निकलती है और नकाबपोश अपनी गाड़ी में उसके पास आता है। वो एक बैग उसके पास छोड़कर चला जाता है। साशा बैग खोलती है तो उसमें एक ब्रीफ केस पैसों से भरा होता है। फिर साशा मैंडी को मिलने जाती है, पर उसकी माँ पैगी और मैंडी वहाँ से जा चुके थे। दरअसल डाई इन वन डे एक लाइव शो था, जिसे अमीर और बड़े लोग देखते थे। वो एक्टर्स और हंटर पर बेट लगाते हैं। इस शो का डायरेक्टर दो तरह से पैसे कमाता था। पहले वो किसी को मारने की सुपारी लेता था और उसे शो में लालच देकर ले आता था। दूसरा, वो अमीरों से बेट के जरिए पैसे कमाता था। कहानी के आखिर में हमें पता चलता है कि डायरेक्टर और नकाबपोश पुलिस ऑफिसर थे, जिन्हें पैगी ने साशा को मारने की सुपारी दी थी। साशा अनजाने में रिक को भी अपने साथ ले आती है और वो बेचारा मारा जाता है। हमारी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। प्लीज हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।